नमस्कार दोस्तों। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अलका शर्मा, नई दिल्ली से। आज बहुत ही जो शुभ दिन है, शनिवार का, हमारे शनिदेव महाराज का। तो उस दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिवाइन के बहुत ही अद्भुत और अच्छे से मैसेजेस। प्रभु की कृपा इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। और ये जो दिन की शुरुआत है, इस रीडिंग्स की जो शुरुआत है, वो मैं शुक्राना से शुरू करना चाहूँगी। हम अपने ईश्वर से हर चीज़ के लिए शुक्रिया करें। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत सी ये ज़िंदगी है। हमें खाने पीने को कितना पर्याप्त मिल रहा है, हमारे पास रहने ओढ़ने को कितना कुछ है, हमारे पास काम है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मित्र हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास सारी सुख और सुविधाएं हैं। तो इन सब के लिए ईश्वर का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद उस प्रभु को जो हमारा हर दिन इतना ख्याल रखते हैं। मुसीबतें अगर आती भी हैं तो एक जैसे पिता होते हैं, जैसे माता होती हैं, तो वो उन मुसीबतों में हमारा साथ देते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं, तो प्रभु को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा होती है। ईश्वर बिल्कुल भागे और दौड़े चले आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। चाहे हम किसी भी डिप्रेशन या लो फेज में ही क्यों ना हो, चाहे हम कितनी ही बीमारियों से क्यों ना ग्रसित हो, चाहे हमारा कितना ही नुकसान या फिर कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर की जो रोशनी है वो हमारे ऊपर इतना स्नेह लेप लगाती है कि हमें ये एक सहारा है प्रभु का कि वो हमारे साथ हैं। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अपनी जो कृपा है वो हम सब पर हमेशा हमेशा बना के रखना। ईश्वर आपने जितना जीवन दिया है वो आपकी भक्ति में ही गुजरे। एक भी दिन, एक भी क्षण हमारी ज़िंदगी का ऐसा ना हो जब कभी भी हमें हमारे भगवान की याद ना आए। हमेशा हमारे दिल में भगवान हमेशा पवित्र एक मंदिर जैसे होता है, उसमें मूरत बनकर रहें। हमारी जो बुद्धि है उस पर से सारे जितने भी अंधेरे हैं उनको हटाएं, हमें सद्बुद्धि दें, हमें मन में शांति दें, हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ हो, हम आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा मुस्कुराते रहें, हम दूसरों की भी मदद करें और खुद की भी मदद करें। हम सबके साथ सद्भावना और विनम्रता का भाव रखें। हमारे दिल से, हमारे मन से कुछ भी ऐसा ना निकले जिससे किसी भी जीव जंतु को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम जान रहे हैं कि दिल्ली में अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, तो कृपया करके जो बाहर के पक्षी होते हैं उनके लिए थोड़ा सा जल ज़रूर कहीं पर छाँव में रखें, उनके लिए दाना पानी ज़रूर रखें। अगर हम हमारे आसपास कोई कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं तो उनके लिए कभी कभी हम लोग दूध भी रख सकते हैं। गाय के लिए हम लोग रोटी या कोई भी अन्न रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जब हम उनको खिलाएंगे ना, तो हमें भी शांति का अनुभव होगा। हम किसी को खिलाने वाले नहीं, खिलाता तो सिर्फ प्रभु है। हमें तो वो माध्यम बनाता है कि बेटा इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो, बस। लेकिन वो ईश्वर कितना दयालु है कि करवाता वही अच्छे कर्म है हमसे और हमें ही फल भी देता है उन अच्छे कर्मों का।
तो उस पिता की तो हम क्या बात कहें, वो तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जो एक एक जो भी हमारे मन में बात उठती है वो उनसे अवगत रहते हैं। वो हमेशा हमारा अच्छा और भला ही सोचते हैं, कभी भी वो हमारा बुरा सोचते ही नहीं हैं। वो जिस भी मार्ग पे हमें लेकर जाते हैं वो मार्ग हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी कभी हम ज़रूर अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन ईश्वर उस समय हमें चेताते हैं और हमें सतमार्ग पर फिर से लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग्स के लिए मैं ये जो डिवाइन डेक है साईं बाबा का, उसको बाबा का आशीर्वाद समझकर आज की जो 3 रीडिंग्स हैं हमारी, उनको मैं निकालती हूँ। जैसे भी बाबा मुझे प्रेरणा देंगे कि बेटे तुम ये रीडिंग निकालो और जो मेरे भक्त हैं ना उन तक तुम मेरा संदेश पहुँचाओ, क्योंकि बाबा का जो संदेश है वो सर आँखों पर है। बाबा कभी भी अपने भक्तों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो उनके हित में ना हो। तो जो भी बाबा बोलेंगे वो बिल्कुल सही होगा। बाबा आज आप अपने भक्तों को जो 3 कार्ड्स, जो 3 रीडिंग्स आप दिखाना चाहते हैं प्रभु जी, तो मुझसे वो 3 रीडिंग्स कृपया करके आप ज़रूर निकलवाएं, ताकि मैं आपके भक्तों को जो भी हमारे, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, उन तक आपके जो डिवाइन मैसेजेस हैं प्रभु जी वो मैं पहुंचा पाऊँ। तो बाबा आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि आज का जो पावन दिन है उसमें आपके भक्तों के लिए आपके क्या संदेश हैं बाबा। मुझसे कार्ड्स निकलवाइए ईश्वर, और मैं ईश्वर का नाम लेकर यहाँ पर 3 कार्ड्स रख रही हूँ। जो कार्ड्स बाबा ने मुझे कहा कि बेटा आज के ये 3 डिवाइन मैसेजेस हैं, मेरे बच्चों तक ये मैसेजेस पहुँचाओ। थैंक यू सो मच बाबा। और हम अपनी रीडिंग शुरू करें इससे पहले हम बाबा के नाम का मंत्र जाप करते हैं। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज हमारे साईनाथ महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे खाटू श्याम बाबा का जो हारे का सहारा है उनका भी प्रेम हमारे ऊपर है, और हमारे सच्चिदानंद सद्गुरु गुरुजी उनका भी आशीष हमारे ऊपर है। तो दोस्तों, अपने पिता से आशीर्वाद लेकर, अपनी माता रानी से आशीर्वाद लेकर, समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद लेकर हम आज के जो 3 डिवाइन संदेश हैं उनको एक एक कर कर निकालते हैं। तो ये जो पहला जो संदेश आया है मेरे दोस्तों, वो आया है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में आप देख रहे हो कि एक यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ है और उससे रोशनी निकल रही है। एक इंसान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दोनों हाथ ऊपर की तरफ करके प्रभु जी से आशीष और कृपा मांग रहे हैं। और जो मैसेज है आज का, ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ्स लीड टू गॉड, फॉलो द पाथ मोस्ट सूटेड टू यू। तो यहाँ पर बाबा ने हमें बोला कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, तुम्हारी आस्था चाहे किसी में भी हो, तुम चाहे देश में हो विदेश में हो, कोई भी भाषा बोलते हो, जितने भी रास्ते हैं जो आध्यात्मिक पथ पर जाते हैं वो सब जो हैं
वो सिर्फ एक ही जगह आकर मिलते हैं, और वो क्या है? वो है हमारे ईश्वर। तो हर रास्ता, चाहे हम किसी भी धार्मिक आस्था को मानते हों, चाहे हम गुरुद्वारे जाते हों, चाहे हम चर्च जाते हों, चाहे हम मस्जिद जाते हों, चाहे हम मंदिर जाते हों, चाहे हम कहीं पीर के पास जाएं या फ़कीर के पास जाएं, चाहे हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हों, चाहे कोई भी रास्ता जो भी हम अपनाते हैं, जो कि हमें एक आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है, वो सारे रास्ते जो है ना, वो ईश्वर की ओर जाते हैं। तो सिंथेसिस का मतलब ही ये है कि चाहे कितने भी अलग अलग तरीके के हम लोग, चाहे पूजा पाठ कर लें, चाहे हम रीति रिवाजों से चलें, चाहे हम कोई भी रिचुअल कर लें, हवन कर लें, कीर्तन कर लें, चाहे हम माला जप लें, चाहे हम नाम जाप कर लें, चाहे हम व्रत कर लें, चाहे हम अच्छे अच्छे कर्म कर लें, जितने भी ये तरीके हैं, ये सारे हमें हमारे प्रभु की ओर ही लेकर जाते हैं। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं आना, कभी भी आपको किसी वहम में नहीं पड़ना, कभी भी आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं करना कि क्या ये करने से मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे, या फिर मैं अपना कहीं धर्म बदल दूं, या मैं अपना कुछ तरीका बदल दूं, या मैं ये कर लूं वो कर लूं। क्योंकि हम, क्या होता है ना, कि हम लोग कभी कभी अपना जो धीरज है वो खो देते हैं। तो हम कभी कभी इधर उधर भटकते हैं, कभी कभी हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दर पदर बदर भटकते रहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि बच्चे, तुम जहाँ भी जाओ, तुम जैसे भी मेरी आराधना करना चाहते हो, अरे मैं सिर्फ तुम्हारे मन के भावों को ही देखता हूँ। मुझे तुम्हारे सोने चांदी रुपये पैसे हीरे जवाहरात किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है। मैं तो ये देखता हूँ तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, जब तुम्हारे जीवन की जो डोर है वो मेरे हाथ में है, जब मैं तुम्हारी हर चीज़ से अवगत हूँ, तो तुम ये विश्वास रखो कि चाहे तुम मुझे कैसे भी ध्याओ, चाहे तुम मुझे कैसे भी पूजन करो, पाठ करो, एक नियम से करो, या कभी कभी करो, या जैसे भी करो, ये याद रखना कि सारे जितने भी रास्ते हैं सब मेरी ओर आते हैं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम हमेशा मेरी ओर ही आओगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि कभी कभी होता है ना कि हम किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारे रूट्स होते हैं। कभी कभी शॉर्टकट्स होते हैं, कभी कभी घूम फिर कर जाना पड़ता है। आजकल तो इतने फ्लाईओवर्स और इतनी सारी लंबी लंबी रोड्स हैं, कट्स भी नहीं होते हैं बीच में। तो अगर हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं पहुंचने के, बहुत सारे रास्ते हैं पहुंचने के, बहुत सारे हमारे पास वाहन हैं पहुंचने के, लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है। तो वैसे ही कुछ ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर ने कहा सब जगह का डेस्टिनेशन तो मैं ही हूँ, अब तुम किस तरीके से मेरे पास आते हो, बस वही बात है। तो कभी भी डाउट मत करो, हर जगह मैं हूँ और मुझ पर विश्वास रखो। तो इसी मैसेज के साथ अब मैं दूसरे मैसेज पर यहाँ पर जाती हूँ, और जो हमारा कार्ड आया है वो है मैनिफेस्टेशंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाबा, यहाँ पर उनका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर एक इंसान है जो दूसरे इंसान की मदद कर रहा है उठने में। हेल्प इज एट हैंड, बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटीज। यानी बाबा ने कहा कि जो हेल्प है ना, वो बिल्कुल नज़दीक है।
मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। मैं किसी भी फॉर्म में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मैं किसी भी आइडिया के रूप में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं किसी भी इंसान के रूप में तुम्हारे समक्ष आकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं किसी भी सॉल्यूशन के रूप में तुम्हारे समक्ष आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुम अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोचो और जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो अपने दिमाग में। दोस्तों, मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको आप कहीं पर लिखिए और उन ड्रीम्स को रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप उनको, जैसे एक कैसेट होता है ना, वो रिवाइंड होता रहता है बार 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 बार, या एक सीडी होती है वो प्ले होती रहती है बार 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 बार। तो वैसे ही जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी गोल्स हैं, उनको आप अपने दिमाग में तो रखिए ही रखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको लिखिए और अगर आप चाहें तो आप उसको बिल्कुल अपने आँखों के सामने जहाँ भाई आप रहते हैं या तो आप वहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप प्रभु के जो मंदिर है वहाँ रख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको रोज़ रिमाइंड करवाना चाहिए कि आपको ये मैनिफेस्टेशन चाहिए। अगर आप सपोज एग्जांपल आप वज़न लूज करना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत ही फिट और हेल्दी बॉडी में देखिए कि मेरा वज़न इतना है और मैं बहुत ही एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छी डाइट कंट्रोल करता हूँ या करती हूँ। और जैसे जैसे आप वो यूनिवर्स में संदेश भेजेंगे वैसे वैसे यूनिवर्स प्रबंध करेगा कि आपको एक फिट और हेल्दी बॉडी दे। अगर आप सपोज एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो उनकी जो एक छवि है ना उसको आप अपने दिमाग में रखिए और लिखिए उसको कि आप कैसा लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं। और आप देखेंगे कि ईश्वर जो है, जो यूनिवर्स है, वो अद्भुत तरीके से वो इंसान आपके जीवन में लेकर आ जाएंगे। वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस या जॉब या हॉबी या ट्रैवल या कोई सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग या अपने यूट्यूब चैनल्स या जो भी आपके मन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप उनको लिखना शुरू करें और रोज़ उनको अपनी ऊर्जा दें। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप अपने आप को एक शांत इंसान के रूप में अपने आप को विजुलाइज करें। अगर आप चिंताग्रसित होते हैं तो आप ऐसी अपने आप को ऐसे देखिए कि आप बहुत ही खुश हो गए हैं, आपका मन में पूरी शांति है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो रियलिटी में तब्दील होने लगेंगी। और आज का जो हमारा अंतिम मैसेज है वो है साईं बाबा का कंपैशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 हाथ बने हुए हैं और बाबा कह रहे हैं हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट दैन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो क्या होता है कि रोज़मर्रा का जो जीवन होता है हमारा, उसमें हमें ऐसे लोग तो दिखते हैं जो हमसे बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं या अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे बहुत ही निचले वाले दर्जे पर हैं। तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए और बिना किसी रिटर्न के। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि वो हमें बदले में वो क्या दे सकते हैं, हमें सिर्फ उनकी मदद करनी है। हमें बदले का नहीं सोचना है कि बदले में वो हमें ये देंगे या वो देंगे, ऐसा नहीं है। भले ही वो पैसे से मदद हो थोड़े बहुत, या फिर किसी सपोज आप देख रहे हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई बहुत बोझा लेकर जा रहा है तो आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दीजिए, या कुछ भी छोटी छोटी से जो आपके जेस्चर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो कंपैशन ज़रूर रखिए, सबसे विनम्रता से पेश आइए। हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस मकाम में ना हो जिसमें कि हमें लग रहा हो कि हम किसी के मदद करने लायक हैं या नहीं हैं,
लेकिन ईश्वर की दया अगर आप पे है तो आपको वही दया जो है ना वो दूसरों में भी बांटना चाहिए। तो अपने जीवन में कंपैशन ज़रूर लेकर आए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रभु कितना अद्वितीय, कितना अप्रतिम, कितना अद्भुत, कितना गौरवशाली, कितना आपको सौभाग्यवान बना देंगे। सारे आपके मन की जो कालिक है वो हट जाएगी और ईश्वर की रोशनी ही रोशनी होगी। तो मेरे फ्रेंड्स, आज के जो हमारे 3 डिवाइन मैसेजेस थे उन पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इस चैनल को आप जब भी खोल कर ये मैसेजेस देखेंगे वो आपके लिए अप्लाई करेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहें। कल लेकर आऊँगी मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी रीडिंग्स हमारे ईश्वर की ओर से। थैंक यू सो मच। अलका शर्मा, नई दिल्ली से आप सबसे आज के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।